हरि ओम। हरि ओम। हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लाली देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। अपने अपने घरन को सबका को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। प्रेम से बोल सद्गुरुदेव भगवान के जय हो। सियावर रामचंद्र के जय हो। उमापति महादेव की जय हो। गजानंद स्वामी की जय हो। दंतेश्वरी मैया की जय हो। अपने अपने माता पिता के जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन चरणों को नमन करते हुए, बस्तर की पावन भूमि को नमन करते हुए, मां दंतेश्वरी मैया के पावन चरणों को नमन करते हुए, छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर विराजित वन्य क्षेत्रों में अपार शांति का अनुभव कराने वाले ग्राम लोहतर के इस पावन धरा पर विराजित सम्मानित समस्त पिता तुल्य बुजुर्गगण, माँ कौशल्या माँ सुमित्रा की तरह पवित्र हृदय रखने वाली मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथी, छोटे छोटे बाल गोपाल, साथ ही इस धर्म मंच के कुशल संचालन कर रहे परम पूजनीय सर जी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही साहित्यिक शब्दों से सभी मंडली के जितने भी सदस्य हैं सबका बहुत ही अच्छे से संचालन कर रहे हैं।
आपको पाकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। साथ ही अपने ध्वनि यंत्रों के माध्यम से हमारी आवाज को आपके कर्ण रंध्रों के माध्यम से आपके अंतःकरण में पहुंचाने वाले मेरे साउंड सिस्टम वाले भाई, गुरु कृपा मानस परिवार सुखताल जिला बेमेतरा की ओर से आप सभी के पावन चरणों में सादर प्रणाम है, स्वीकार करिए। आइए, जैसा कि मानस की परंपरा है, दोबारा भगवान का पावन नाम, जो पावन परंपरा हमारे साधु संत ऋषि मुनियों ने बनाई है, उसी पावन परंपरा का निर्वहन करते हुए रात भी काफी हो चुकी है। आप सब इतने संख्या में बैठे हो, ये भी मेरा सौभाग्य है। आप सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। आइए, दो बार पावन नाम। सुख वरन श्री नारायण हे, दुख हरन श्री नारायण हे। मैं कहना चाहूंगा, भगवान की कीर्तन में जिह्वा का चलना जरूरी है, हाथों का चलना जरूरी है, और आपका मन जो है भगवान की चरणों की ओर हो। यही आप सबसे निवेदन और यही आप सबसे कामना। आइए, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हम लोग कितने दूर से आए पता है आप सबको? 300 किलोमीटर। हाँ, सुबह 5 बजे से निकले हैं और लगता है कि सुबह 5 बजे पहुंचेंगे। बिहड़ जंगल है, हाँ, डर लगत रही, सभी आवत रहे न संबलपुर से रास्ता भटक करे, थर 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 कांपे लगी सी आदत नहीं 5 मिनट से। और भैया इधर आकर के लग रहा है कि जंगल में मंगल हो रहा है। अलख निरंजन भव भय भंजन जन्म निरंजन दाता, अलख निरंजन भव भय भंजन जन्म निरंजन दाता। मुझे शरण दो अपनी चरण में, करुणीय है जगदाता। मुझे शरण दो अपनी चरण में, करुणीय भय जगदाता।
बड़े ही गौरवशाली जगह है, संबलपुर झिटका टोला और लोहत्तर। अभी हम लोग संबलपुर से आ रहे हैं और वहां पर गजानन स्वामी की बड़ी प्राचीन मंदिर है। बोलिए गजानन स्वामी की जय हो। भले थोकन बैठे हो लेकिन पावरफुल आदमी बैठे हैं। लंबोदर मंगलकारी बिगड़ी मोर बना दे, लंबोदर मंगलकारी बिगड़ी मोर बना दे, सुख शांति के वर दे दे, नैया पार लगा दे, सुख शांति के वर दे दे, नैया पार लगा दे। गणपति देवा आरती गाऊं, गणपति देवा आरती गाऊं, हाथ जोड़े जोड़े गौर कला गजानन स्वामी जय हो तोरे नाम, गौर कला गजानन स्वामी जय हो तोरे नाम, गौर कला गजानन स्वामी जय हो तोरे नाम, गौर कला गजानन स्वामी जय हो तोरे नाम। प्रेम से बोल श्याम राम चंद्र की जय हो। राम कथा की पावन प्रांगण में उपस्थित समस्त कथा प्रेमी बंधुओं, मातृशक्ति, हमारा ये जीवन विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से होकर के गुजर रही है। कभी कुछ समस्या, कभी कुछ समस्या, लेकिन याद रखिएगा, रोना धोना चलता रहेगा, आना जाना चलता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं, जिंदगी में कुछ नहीं रखा है जरा जी तो लीजिए, जिंदगी में कुछ नहीं रखा है जरा जी तो लीजिए, और राम नाम का प्याला मिला है प्यारे जरा पी तो लीजिए, जरा पी तो लीजिए। और आपके गांव में टेस्टिंग सेंटर खुला हुआ है, जांच केंद्र, आईएमए डॉक्टर, आईएमए मेडिकल पर्सन, उसी भाषा में आपको मैं बोलना चाहूंगा, जांच केंद्र खुली हुई है आपके गांव में 3 दिन के लिए। हाँ, यहाँ एक्सरे भी होता है, MRI भी होता है, ब्लड टेस्ट होता है, BP होता है, शुगर होता है, टेस्टिंग चल रहा है। और जिसको टेस्ट कराना है वो इस अस्पताल के अंदर घुस रहे हैं, और जिसे लगता है मुझे बीमारी ही नहीं है, उन लोग आते भी नहीं है। अब आप कहोगे बाबू ये अस्पताल वाली बात कैसी? मुझे ये बताओ मेरे भाई बहन, आप लोग बीमार हो कि नहीं हो? इधर वाले मैया लोग बताएंगे बीमार है ना, है कि नहीं है? कुछ बोलू तो अकेला नहीं चले, मोर गाड़ी है। बीमार है कि नहीं है? नहीं है। चलिए भाई, आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो, फिर भैया लोग बताएंगे। सर बैठे हैं, बीमार है ना? हाँ, सच्चाई ये है मेरे भाई बहन, सब कोई बीमार है। हाँ,
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। सच में मेरे भाई बहन, किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को मानसिक कष्ट है, और इस सत्संग में आपकी सारी टेस्टिंग हो जाएगी। और यदि ध्यान से सुनोगी तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कौन सा रोग है। और केवल जांच बस नहीं हो रहा है, इलाज भी हो रही है। कथाओं के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से आप सबको ये सीख मिलती है कि जीवन कैसे जीना है, कौन से कर्म से क्या फल मिलता है, और किसने किसने कैसा कर्म किया उसका फल उसे कैसा मिला। आइए दर्शन करें कथा प्रसंग की। एक ऐसा ही रोगी, एक ऐसा ही बीमार व्यक्ति, एक ऐसा ही बीमार जीव जिसे बहुत बड़ा रोग हो गया था, बहुत बड़ा अपराध कर लिया था। और वो कौन है? बाली। किष्किंधा कांड का प्रसंग है। और कहते हैं कि किष्किंधा कांड जो है भगवान का हृदय स्थल है। किसी ने पूछा इसे हृदय स्थल क्यों कहा जाता है? तो जहां पर जीव और भगवान का मिलन हो, जहां पर भगवान और संत का मिलन हो, जहां पर एक भक्त का भगवान से मिलन हो, वो जगह हृदय स्थल ही हो सकता है मेरे भाई बहन, वो जगह हृदय स्थल ही हो सकता है। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली किन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत जानैना। बाली मरने वाला है, प्राण छूटने वाला है। याद रखिएगा, मरना सबको है, आपको भी मुझे भी। इस संसार में किसी का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, इसलिए कहता हूं जिंदगी मिले ना दोबारा, जिंदगी मिले ना दोबारा, ओ यार भजन करे। जिंदगी मिले ना दोबारा, ओ यार भजन करे। जिंदगी मिले ना दोबारा, ओ यार भजन कर ले। जिंदगी मिले ना दोबारा, ओ यार भजन कर ले। ओ यार भजन कर ले, ओ यार भजन कर ले। ओ यार भजन कर ले, ओ यार भजन कर ले। ओ यार भजन कर ले, ओ यार भजन कर ले। ओ यार भजन कर ले, ओ यार भजन कर ले। हाथ फिरे मारा मारा, लोहतर वाले हाथ फिरे मारा मारा, यार भजन कर ले। मिले ना तो सारा, यार भजन कर ले।
बस मैं तरह जाऊं कि नहीं जाऊं इधर कोई ठिकाना नहीं है। काली जी और बिहनिया खोवत नहीं है, रेबो जीवो देख तो ठिकाना नहीं है। ठिकाना है दाई, ठिकाना है नहीं है। कोई ठिकाना नहीं है मोर भाई। ये जिंदगी पानी के बुलबुला बरोबर है मोर भाई। कद बेर फूट जी फट ले कोई ठिकाना नहीं। तो काहे का टेंशन यार, इसलिए कहता हूं टेंशन नहीं लेने का, न टेंशन देने का और न टेंशन लेने का। आनंद में जियो यार, आनंद में। ये जिंदगी कैसे है, बोतल में पंडित जी के पानी है, तो बहता पानी है। बोतल में पंडित जी के पानी है, तो बहता पानी है। ये जिंदगी पानी के बोतल बरोबर है मोर भाई। खड़े हैं तो जिंदाबाद, और गिर गिर कद का बेटा तुर 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 बहा जाई कोई ठिकाना नहीं है। बोतल महदारी मन बैठे नान कल लइका होते, महदारी मन के दूध नहीं आवे। महदारी मन दूध पाउडर पिया थे, पाउडर लगोल देते, नान कल बोतल पकड़ा देते, ले बेटा पीस। अबे महदारी मन ये पता कि ये नानक लइका जिन पाउडर ला घोर के बोतल पिया थे, वही लइका बड़े हुए बाद तक पियत रही। वही लइका 6 साल 10 साल के होते दुकान में जाते, दुकान वाले लगे थे ठंडा मतलब कोका कोला, कोका कोला पिए लेते। और बाहरे मेरे भारत के, बाहरे मेरे छत्तीसगढ़ के नौजवानों, वही नौजवान गणेश रखते हैं, माँ दुर्गा की स्थापना करते हैं, और ठंडा करने के समय, विसर्जन करने के समय डीजे लगा करके शराब पी करके नाचता है। निवेदन करूं मेरे भाई बहन, इस मानस के मंच से तुम्हारी इज्जत है या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता मेरे भाई बहन, लेकिन मेरे भगवान की इज्जत है, कदर करना सीखो मेरे भाई बहन। निवेदन करूं इस मंच से, गणेश विसर्जन करते समय, दुर्गा विसर्जन करते समय शराब पी करके ऐसा कोई गलत काम मत करिए मेरे भाई। इज्जत करिए, सनातन धर्मी हो आप, हिंदू हो, जीना सीखो। बोतल में पंडित जी के पानी है, तो बहता पानी है। बोतल में पंडित जी के पानी है, तो बहता पानी है। इतना पीते, इतना पीते, इतना पीते, इतना पीते, लीवर खराब, किडनी खराब। रायपुर के रामकृष्ण जाग भर्ती हो गए। डॉक्टर कहते बेटा ले यूं बोतल पी, ऊहो बोतल पिए है, इहो बोतल पी, हम ग्लूकोज के बोतल। अब एक समय इसे आते दाई डॉक्टर कहते थे आई एम सॉरी लेक जा, अब बेला यहाँ ग्लूकोज के बोतल काम नहीं करे, तो घर में जिन बोतल में गंगा जल रखा है तेखर बोतल काम करी। निवेदन करूं, प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन, जिंदगी अच्छे कार्य के लिए मिला है, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। राम नाम का प्याला पीले प्यारे, तेरी सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी यार, तेरी सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। जान जाएगी जाएगी एक दिन, जान जाएगी जाएगी मौत आएगी आएगी एक दिन, मौत आएगी आएगी ऐसी बातों से क्या घबराना, क्या हो किसने जाना, जिंदगी में सफर है सुहाना, क्या हो किसने जाना, ला 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 ला
रामचंद्र की जय हो। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, जीवन में हर एक कर्म का फल भोगना पड़ता है। कर्म से बचाने वाला कोई नहीं है। हर एक कर्म का फल उसी इंसान को भोगना पड़ता है, चाहे शारीरिक कष्ट के रूप में हो, चाहे संबंधों के माध्यम से हो, चाहे किसी बड़े बड़े बीमारी के कारण से हो, उसे भोगना पड़ता है। आज बाली की भी यही अवस्था है। बाली को भगवान ने छुप करके मारा। इसके पहले की कथा को मैं आप सबके बीच रखूं थोड़ा सा। सुग्रीव और भगवान के बीच मिलन कराने वाले संत है। याद रखिएगा, जीव का और भगवान के बीच यदि कोई कड़ी है जो दोनों के संबंध को जोड़ता है, उसका नाम संत है। और कथा कहती है कि बाली जो है कर्म का प्रतीक है, और हनुमान जी महाराज जो है साधना का प्रतीक है, ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, संयम का प्रतीक है। और जब तक हमारे जीवन में संयम नहीं आएगा, ब्रह्मचर्य नहीं आएगा, आत्म संयम हमारे जीवन में नहीं होगी, तब तक इस जीव की प्राप्ति ईश्वर तक होना बहुत 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 मुश्किल है। बाली ने शिकायत किया भगवान से, प्रभु मुझे क्यों मारे? मैंने क्या अपराध किया था? भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, धर्म हेतु अवतरूं गोसाई, मारे हूं मोही व्याध की नाई। भगवान से कहते हैं, प्रभु शिकारी की तरह छुप करके मुझे मारा। हर व्यक्ति यही कहता है, जीवन में जब दुख आता है ना, तो भगवान को दोष देता है। हाँ, यही स्थिति मनुष्य की बड़ी विचित्र स्वभाव है। जब जीवन अच्छे अच्छे चल रहे होते हैं, तब आदमी क्या कहता है? मैंने किया। और जीवन में जब दुख आता है, तो भगवान को दोष देना शुरू कर देता है। कभी ये आत्मविश्लेषण नहीं करता कि मेरे कर्मों के द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ है। आज बाली कह रहा है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। प्रभु सुग्रीव प्यारा हो गया, मैं दुश्मन हो गया? ऐसा कौन सा अपराध कर दिया मैंने जिसके कारण से आपने मुझे मार दिया? दर्शन करिएगा, भगवान कहते हैं, बाली देखो, दर्पण दिखाते हैं, दर्शन करो कि तुमने क्या अपराध किया है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी। बाली सुनो ध्यान से, भाई की पत्नी पहले नंबर पर, बहन और पुत्र की स्त्री और कन्या, इन चारों के ऊपर यदि कोई भी कुदृष्टि डालेगा, समझ लेना उसकी दशा तुम्हारी जैसी होगी। विचार करिए,
भगवान धर्म की रक्षा के लिए इस संसार में जन्म लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भैया जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। भगवान तब तब इस संसार में आते हैं और पापियों का समूल विनाश कर देते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन याद रखिएगा, जस अब जस दूठन रसता है, कौन सस्ता यौ कौन महंगा है। काला धरबे काला छोड़बे सोच ले रे इंसान, तोर भला करे भगवान, तोर भला करे भगवान, तोर भला करे भगवान, तोर भला करे भगवान। जस अब जस दूठन रसता है, वो सस्ता है कौन महंगा है। काला धरबे काला छोड़बे सोच ले रे इंसान, तोर भला करे भगवान, तोर भला करे भगवान, तोर भला करे भगवान, तोर भला करे भगवान। एक रंगा मारा रे इसकी दे दिया बुता के, दे दिया बुटा गे, दे दिया बुटा गे। जान के बोझा मुड़वा वो इस पापी में नाम लिखा गे, पापी में नाम लिखा गे, पापी में नाम लिखा गे। रावण रावण कहाँ के रावण? लंका के रावण। ये ठनमुड़ी रही से 10 और हाथ के ठर रही से 20 मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड रावण। बहुत ताकत रही से सोने सोन के घर नहीं स्थायी हो। हाँ, पवन देव झाड़ू लगाओ, हाँ, वरुण देव पानी भर। अब पैसा की नहीं है कुबेर। हाँ, इतना बड़े पावरफुल आदमी, लेकिन एक गलती कर दिया रावण ने। मैं कहा करता हूं मेरे भाई बहन, पिक्चर इज नॉट इम्पोर्टेंट, पिक्चर इज नॉट इम्पोर्टेंट, कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, दूसरा चीज चित्र की पूजा नहीं होती, चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की पूजा होती है मेरे भाई बहन, चरित्र की पूजा होती है। तीसरा नंबर, धन गया कुछ गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, लेकिन चरित्र गया मेरे भाई बहन तो सब कुछ चला गया हो, सब कुछ चला गया। इसलिए चरित्रवान की पूजा होती है, चरित्र को बचाइए। एक रंगा मारा रे दे दिया बुता गे, दे दिया बुटा गे, दे दिया बुटा गे। जान के बोझा मुड़वा वो इस पाप में नाम लिखा गे, पापी में नाम लिखा गे, पापी में नाम लिखा गे। काली हम महादान कहा गे, वामन के दिन भवन का, वाल्मीकि रामायण के लेके उनका नाम। सर जी, तोर भला करे भगवान, तोर भला करे भगवान, तोर भला करे भगवान, तोर भला करे भगवान।
धर्म के रकदम चलबे मोर भाई, सही काम करवे तो बहुत तकलीफ मिलते यार। हाँ, इतिहास गवाह है, जिसने भी देश धर्म को बचाने का प्रयास किया है, समाज ने उसे कष्ट दिया है, तकलीफ दिया है। भक्त प्रहलाद के जीवन को देखिए, क्या नहीं हुआ उसके साथ। पहाड़ से फेंक दिया गया, विष का प्याला दिया गया, और यहाँ तक तो बहुत बड़े विचित्र स्थिति ये पैदा हो गए, होलिका उखर पुआ गोद में लेके आगी मां बैठी। लेकिन याद रखिएगा, भक्त को सताने वाला स्वयं जल जाता है। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई बहन, कदम ऐसा चले कि निशान बन जाए, कदम ऐसा चले कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो प्यारे कि मिसाल बन जाए यार, मिसाल बन जाए मेरे भाई, मिसाल बन जाए। सत्य के रकदम दुख पाही, दस तोर चुराई, दस तोर जुड़ाए, दस तोर जुड़ाए। राम अमर तोर जगवा होई, राम तोला सहिराई, राम तोला सहिराई, राम तोला सहिराई। झूठ कपट माची तोर काफी, धरती डोलही काला हसी, मिलई डरमा मुसवा भागी, बचा के अपन बरा। तोर भला करे भगवान, 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 तोर भला करे भगवान। प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। आज बाली मरने वाला है, और धर्मशास्त्र में गरुड़ पुराण में यह बात आती है कि व्यक्ति जब मरता है, जब प्राण छूटता है इस स्तन से, तब उसे अपने किए हुए कर्मों की याद आती है। याद रखिएगा। इसलिए आप सब देखे होंगे, कोई व्यक्ति मरने के समय मुस्कुराता हुआ जाता है और कोई आदमी तड़पते हुए जाता है। राजा दशरथ के मरने के दृश्य को देखिए आप। राजा दशरथ प्राण छोड़ रहे हैं राम की आत्मा, पास में खड़ी है मां कौशल्या। राजा दशरथ कहते हैं, कौशल्या मुझे वो पल याद आ रहा है, वो श्रवण कुमार के माता पिता जिसने मुझे श्राप दिया था। कथा आप सबको याद है। राजा दशरथ शिकार करने जाते हैं, श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ की यात्रा के लिए लेके जाते हैं। रास्ते में अंधे माता पिता को प्यास लगती है, अपने माता पिता की प्यास को बुझाने के लिए श्रवण कुमार एक पात्र लेकर के जाते हैं। सरोवर के जल को जैसे ही उस तुमड़ी के पात्र को पानी में डुबोते हैं, एक आवाज आती है। इधर राजा दशरथ शब्द भेदी बाण को छोड़ते हैं, जाकर के श्रवण कुमार की छाती पर वो तीर लग जाता है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को याद करते हुए गिर पड़ता है। राजा दशरथ श्रवण कुमार की करुण पुकार को सुन करके श्रवण कुमार के पास राजा दशरथ जाते हैं, अपने गोद में लिटा करके देखता है ये तो ब्राह्मण है। रूप ब्रह्मचर्य, चोटी धारण किया हुआ है,
जनेऊ धारण किया हुआ है। इस दृश्य को देख करके राजा के मन में लगा कि ब्रह्म हत्या हो गया मुझसे। याद रखिएगा, शास्त्रों में ये बात वर्णन है, 5 प्रकार के महापापों की गिनती है मेरे भाई बहन। पहले नंबर पे है ब्रह्म हत्या, दूसरे नंबर पे है सुरापान, अब आप कहोगे कहाँ लिखी है, आप सुनिएगा। 5 महापापों में दूसरे नंबर का पाप है शराब का पान। विचार करिएगा, शराबी व्यक्ति समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है। शराबी व्यक्ति कभी धर्म की झंडा को उठा नहीं सकता, शराबी व्यक्ति कभी पत्नी की रक्षा नहीं करता, शराबी व्यक्ति कभी बेटी का सम्मान नहीं कर सकता, वो समाज के लिए बोझ है, बहुत बड़ा पाप है। तीसरे नंबर की पाप जिसे महापाप कहा गया है, अपने से श्रेष्ठ गुरुजनों की पत्नी के साथ या यूं कहे पराई स्त्री के साथ कुदृष्टि संबंध बनाना, ये महापाप है। निवेदन करो, इन पापों से व्यक्ति को बचने का प्रयास करना चाहिए। आज यही अपराध बाली के द्वारा भी हुआ है। राजा दशरथ को लगा कि मुझसे भी ब्रह्म हत्या का पाप हो गया है। श्रवण कुमार कहता है, राजा दशरथ चिंता मत करिए, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, एक निवेदन है आपसे, मेरे माता पिता प्यासे पड़े हैं, जाकर के उनको पानी पिला दीजिए। राजा दशरथ उस पानी के भरे हुए पात्र को उनके माता पिता, अंधे माता पिता के पास जाते हैं, जाकर के पानी पिलाने का प्रयास करते हैं। उनके चलते हुए कदमों की आवाज को जैसे ही उनके अंधे माता पिता सुनते हैं, बोलते हैं, बेटा आज तू बोल नहीं रहा है। राजा दशरथ की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ बोल सके, पानी पिलाना शुरू करते हैं, लेकिन उनके माता पिता जब तक श्रवण कुमार नहीं बोले पानी पीने का मन नहीं होता है, बेटा बोलो ना। और उनके अंधे माता पिता के अपने बेटे के प्रति जो प्रेम था, स्नेह था, उसको सुन करके राजा दशरथ का हृदय पसीज गया और राजा दशरथ बोल पड़ा, क्षमा करना मुझे, मैं राजा दशरथ मुझ पापी के द्वारा तुम्हारे बेटे की हत्या हो गई है। और जैसे ही उस अंधे माता पिता ने सुना कि श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई है, छटपटा के उनके अंधे माता पिता गिर पड़ते हैं धरती पर और अपने बेटे की याद में श्रवण कुमार के माता पिता मरने को तैयार हो जाते हैं और हाय श्रवण कुमार करके गिर पड़ते हैं और प्राण बस छूटने वाला है। प्राण छूटते छूटते राजा दशरथ को ये श्राप देते हैं, हे राजा, जिस तरह से हम लोग अपने बेटे की याद में आज प्राण छूट रहे हैं, देखना तुम्हारी एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, तुम भी अपने संतान की याद में प्राण छोड़ दोगे। आज राजा दशरथ मरने वाला है। राजा दशरथ कौशल्या को कहते हैं, मुझे श्रवण कुमार की माता पिता की याद आ रही है, सावधान। हर व्यक्ति के जीवन में ये होता है, इसलिए मेरे भाई बहन हर एक कर्म को सावधान से करिएगा, क्योंकि कर्म ही है आपके जीवन को सुख और दुख देने वाला, और कर्म से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैं कहता हूं, जो बोएगा वही पाएगा,
किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी करनी वैसे भरनी, ऐसे करनी वैसे भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। लोग पूजे मूरत काहे को तीरथ जाए, लोग पूजे मूरत काहे को तीरथ जाए, मात पिता के चरणों में सारे देव समाए, मात पिता के तन में सारे देव समाए। सावधान सावधान। लोग यदि मुझसे पूछे यदि इस धरती पर भगवान कहीं है, तो मैं सीधा कहूंगा मेरे भाई भाई जिसके माता पिता जीवित हैं कहीं मत ढूंढिए। हाँ, जिसके माता पिता जीवित हैं समझ लीजिए भगवान उसके पास है। मुझसे पूछते हैं लोग सबसे धनवान व्यक्ति कौन है, मैं एक लाइन में कहता हूं जिसके माता पिता जीवित है सबसे भाग्यशाली है और सबसे धनवान है मेरे भाई बहन। हाँ हाँ हाँ, विचार कीजिए हमारे जीवन में यदि हमारे माता पिता का साथ है तो दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ हो जाए, और यदि मेरे माता पिता साथ है तो मैं संसार से लड़ सकता हूं मेरे भाई बहन। और याद रखिए जिसके जीवन में माँ बाप नहीं है ना, समझ लीजिए संसार का सबसे अभागा है, सबसे अभागा। इसलिए मैं कहता हूं मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। इसलिए नौजवान साथी मुझे जो सुन रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा मैं, बेटा कोई भी काम ऐसा मत करना जिससे तुम्हारी कर्मों की कारण से तुम्हारे माता पिता की आंख में आंसू आए। बेटियां भी मुझे सुन रही है, प्रयास करिए अपने माता पिता को प्रसन्न करने का, और यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न है तो समझ लीजिए मेरे राघव प्रसन्न है। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न
प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। याद रखिएगा, यही जीवन का मूल मंत्र है। और मैं तो कहता हूँ मेरे भाई बहन, जीवन की सार्थकता इसी में है कि भगवान के इस चरित्र को हम जीवन में धारण कर ले, इस जीवन में उतार ले। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का एक एक चरित्र जीवन को अच्छाई से भर देता है। जीवन को अच्छाइयों से भरने के बाद हमारा यह जीवन धन्य हो जाता है। आज बाली भी प्राण छोड़ने वाला है, बाली ने भी प्राण छोड़ा, लेकिन भगवान के चरणों से अथाह प्रेम करके छोड़ा। बाली को बाण लगा, बाली पश्चाताप करता है, प्रभु अपराध तो हुआ। भगवान कहते हैं जीवित कर दो, जीने की इच्छा है। बाली कहता है प्रभु अब जीने की इच्छा नहीं है। बाली ने एक काम बहुत अच्छा किया जो हर एक पिता को करना चाहिए, और वो कौन सा काम है? अपने संतान अंगद को भगवान के पास ला करके बिठा देते हैं। अब दर्शन करिएगा एक पिता का क्या कर्तव्य होता है। मैं कहना चाहूंगा हर उस माँ बाप से कि अपने संतानों को ऐसा संस्कार दे, ऐसी शिक्षा दे कि राम के चरणों से प्रेम हो, राम कथा से प्रेम हो। मैं दीवान सर के छोटे छोटे दो बच्चों को देख रहा था, यही पूंजी है सर। हाँ, संभाल के रखिएगा। मेरे प्यारे प्यारे दो बच्चे, जैसे मुझे देखे मेरे पैर छुए हो, बड़ जोरदार ताली बजाओ ऐसे बच्चों के लिए। यार दिल गदगद हो गया। और हो सकता है वो घूम भी रहा हो इधर, वो गया भी नहीं होगा, इतना दीवाना है। और मैं तो देखा यहाँ के छोटे छोटे बच्चे बड़े सामान को लाने ले जाने में व्यस्त है। मना मत करिएगा, यही संस्कार है, यही से बीजारोपण हो रहा है सेवा भाव का। ये सत्संग है। और मैं तो कहता हूँ मेरे भाई बहन, यदि छोटे छोटे बच्चों में ये संस्कार आ गया तो समझ लीजिए जीवन बन रहा है। मैं तो कहता हूँ मेरे भाई बहन, बच्चे हमारी पूंजी। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। बच्चों को सत्संग से जोड़िए। जिस तरह से बाली ने अपने पुत्र अंगद को भगवान के चरणों में ला करके सौंप दिया और भगवान से कहा प्रभु ये आपकी जिम्मेदारी है। विचार करिए, बाली जैसा इतने दुराचारी का भी बुद्धि काम कर रहा है। तो मैं तो कहूंगा मेरे भाई बहन, हम सब राम कथा सुनने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं, गौ माता की सेवा करने वाले हैं, तो हमारा भी तो ये संस्कार होना चाहिए। आज बाली मरने वाला है। विचार करिए, हर एक जीव की इच्छा होती है कि मरने के समय भगवान की याद आ जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है मेरे भाई बहन। जन्म जन्म मुनि यतन करा,
प्रीत राम कही आवत नाही। मरते समय भगवान की याद आ जाए ये बड़ा सौभाग्य है, लेकिन जिस कर्म को हम जीवन पर्यंत करते रहते हैं वही मरने के समय याद आती है। तेगरे सिद्धि गीतों में पवन दीवान जी के वो बहुत सुंदर पंक्ति, बचपन माँ बाप के साथ बीता, जवानी यारी दोस्ती में बीता, और बुढ़ापा इधर उधर बीता, सोते हुए बीता, खटिए में बीता, और ते जियत भर नहीं सुने गीता, और मरे बेर सुनत हस गीता। ते जियत भर नहीं रहे रीता, और मरे बेर सुनत हस गीता। विचार करो उस जीव की क्या स्थिति होगी। कान बहरा हो गया है, आंख काम नहीं कर रहा है, शरीर की सारी ऑर्गन फेल्यूर में चला गया है। उसको पंडित जी को ला करके यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, उसको समझेगा हो। एक जगह इसने कहा थे हमें कौन कौन गीता पढ़ता हो, आप सब इतने लोग बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब गीता की रोज पाठ करते होंगे। सर कितने लोग हैं जो गीता की रोज पाठ करते हैं, जरा मैं आप सबसे सहमति लेना चाहूंगा। कोई नहीं? सर आप निवेदन है आपसे, प्रार्थना करो, शास्त्रों का अध्ययन कुछ नहीं, एक श्लोक पढ़ ले। चलिए एक श्लोक बोल ही देते हैं, अब आए हैं तो कुछ तो कल्याण हो ही जाए, लोहतर वालों का हमारा भी हो जाए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र सेविज्यो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये गीता का सबसे अंतिम श्लोक है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, यदि करना चाहे तो 21 बार हर रोज पाठ करके घर से निकले, जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा। एक जन लाइसे कहा थे, एक जन डोकरा बाबा कही थे, बाबू मैं ते कोठन नहीं पढ़े, मैं कैसे कराऊं? तो मैं कहे तो एक काम करे कर, गीता की पुस्तक लाइसे धर लेकर और गीता की मुड़ी माँ ऐसे रखे कर हाथ लगा। तो वो कही थे मोर माइक नावता गीता है ओकरे मुड़ी में हाथ लगा नहीं बनी का थे। मैं कहेंगे तुम्हारे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई बहन, भगवान से प्रेम करिए, भगवान की शास्त्रों से प्रेम करिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए, यही जीवन है। चंदन है मोर देश के माटी, तीरथ बरोबर गाँव है। चंदन है मोर देश के माटी, तीरथ बरोबर गाँव है। यह किनारी देवी बरोबर, भाई मन सब सबके मन मंदिर पावन,
हर मानव उपकारी है और पथरा बुझथन देवता बना के गाय हमर महतारी है। बोलिए गौ माता की जय हो। गौ हमारी भारत की पहचान है। सर्वदेवमयी गौ माता 33 कोटि देवी देवताओं का वास है गौ माता के तन पर। लेकिन आज बड़े शर्म के साथ इस मंच से कहना चाहूंगा, आज सबसे ज्यादा दुखी कोई है तो गाय दुखी है। आज मैं आया बेमेतरा से निकला, कम से कम 4 गाय को रोड पर एक्सीडेंट हो करके मरे हुए मैंने देखा। विचार करिए ये किसका दोष है? सरकार को कहते हैं सरकार गोरक्षा करे, सरकार गोरक्षा नहीं कर सकती मेरे भाई बहन, गोरक्षा नहीं कर सकती। इसलिए निवेदन करूं, प्रार्थना करूं, हम हिंदू हैं, सनातन के मानने वाले हैं, हर हिंदू के घर गाय होनी चाहिए। लेकिन बाहरी किसान धान के चक्कर में आके गोचर भूमि पूरा खा गया, 1 इंच जमीन खाली नहीं है धान के चक्कर में। हमारे क्षेत्र के बाद है, आपके क्षेत्र तो बहुत खुशहाली दिखते है, बने बने धान के चक्कर में जितने भी गोचर भूमि थे पूरे किसान खा गए। हाँ, और यह क्या करावा थे, गौ माता की जय से कहा था। ले आजकल ऐसने हो गए, नारा लगे, करना धरना कुछ नहीं। निवेदन करूं, गौ माता के गौमूत्र में, गौ माता के दूध में, या यूं कहें गौ माता के सब चीज में ताकत है। बच्चे को गाय का दूध पिला करके देखिए, चेहरा गोरा हो जाएगा, सत्कर्म करना शुरू कर देगा। घी खा के देखिए, शरीर में ताकत आ जाएगी मेरे भाई बहन। मैं खाता हूँ रोज 1 चम्मच गाय का घी। हाँ, रोटी में से गोद के टमाटर पीस के चटनी खा बेटा, चकाचक हो जाए शरीर। दूसरा चीज, बाबा रामदेव का गोझरन घर में जरूर रखना। पतंजलि का गोझरन अर्क रोज 5 ml लीजिए पानी के साथ। एंटीटॉक्सिन है वो, सबसे बड़ा एंटीटॉक्सिन। शरीर में जितने भी विसंगति है, या यूं कहें त्रिदोष नाशक है गोझरन, पीजिएगा। लेकिन अब तो गौ माता धीरे धीरे सिरावत है। याद रखना, जिस दिन इस धरती से गौ माता समूल विनाश हो जाएगा, ये मनुष्य बचने वाला नहीं है मेरे भाई बहन। इसलिए गौ माता को बचाने का प्रयास करिए, गौ माता को संरक्षित करना शुरू करिए। अपने गांव में, अपने घर में गौ माता को पालन करिए, सुकून मिलेगा। आप उसके पास में रह करके रहना सीखिए, बैठना सीखिए। और एक चीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बेटियां सुन रही है, आप सबको बता दूं, संसार में गौ माता ही एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर से 24 घंटा ऑक्सीजन निकलता है। बोलिए गौ माता की। सबके मन मंदिर पावन और मानव पुकारी है, तेरा मुझे जल बना के गाय हमर बहलाई है। हो तो बिहरिया संत हमारे पूजा हर शाम रे, हो तो बिहरिया संत हमारे पूजा हर शाम रे। यह किनारी देवी बरोबर भाई मन सब
की जय हो। अब पीला बत्ती जला दे सर 12 बजे। एक गीतौ गायक मन हुआ सर महू मोरो छुटा जही देख दूरी हल्ला होते ना सर। पिया इन नैनन में मैं पलक ढाप दूं तो ना मैं देखूं गैर को, ना तो है मैं देखने दूं। बड़ा ही पावन क्षेत्र, बहुत ही दिव्य आयोजन इस क्षेत्र का, और आप सबका प्रेम कथा के प्रति सत्संग के प्रति देख करके मन आनंद से भर गया है। और जितनी भी प्रशंसा करूं आप सबके क्षेत्र का, वंदनीय है आप सबका प्रेम। और मुझे तीनों जगहों में जाने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। सभी जगह के संस्कार दिल को छू लिया, और क्या कहूँ, इतना सम्मान इतना प्रेम आप सबने दिया है। और मैं तो बड़े गर्व के साथ अपने क्षेत्र में जाकर के आप सबके प्रेम और आप सबकी संस्कृति को प्रणाम करना चाहूँगा। निश्चय ही आपका यह क्षेत्र धर्म को सजो के रखा है। बस इसी तरह से आप सब धर्म को संजो के रखिए, यही ईश्वर से प्रार्थना। और जाते जाते बस यही कहूँगा, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम मौत की गोद में जब सोना होगा, ना तकिया ना कोई बिछौना होगा, हम होंगे, हमारी तन्हाई होगी और शमशान का एक छोटा सा कोना होगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। माया के दीवाने
चंद्र के जय।